विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज हम दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या लगभग 41 करोड़ है। इसके अधिकांश भाग पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है और इसके बड़े बड़े सघन वन और मरुस्थलीय भागों के कारण यहाँ के लगभग भाग निर्जन है। इस महाद्वीप की अधिकतर जनसंख्या समुद्र तटीय भागों में ही पाई जाती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों की जनसंख्या का जमाव मुख्यतः सागर तटीय भागों में ही पाया जाता है। इसके भीतरी भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। दक्षिणी अमेरिका की लगभग आधी जनसंख्या यानी 20.3 करोड़ ब्राज़ील में रहती है। ब्राज़ील की 2/3 से अधिक जनसंख्या इसके उत्तरी पूर्वी और पूर्वी तटों पर निवास करती है तथा जहां जनसंख्या का घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वैसे ब्राज़ील का औसत जनसंख्या घनत्व मात्र 24 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ब्राज़ील का बहुत अधिक है। ब्राज़ील के सभी बड़े नगर जैसे सेंटोस, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो आदि समुद्र तट पर स्थित है और प्रमुख बंदरगाह भी पाए जाते हैं। अमेज़न नदी का सघन वनों वाला भाग विस्तृत भूभाग है और ये लगभग जनविहीन ही है। ब्राज़ील में पठारी भाग में कई प्रकार के खनिज पदार्थों को निकाला जाता है और कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय किया जाता है। ब्राज़ील का जनसंख्या वितरण मध्यम प्रकार का है। यहाँ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय देशों में जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, उत्तरी पेरू के ऊंचे पर्वतीय भागों की जलवायु शीतोष्ण और उपयुक्त है, जबकि निचले भागों में अधिक आर्द्रता, दलदल आदि के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। अतः इन देशों की अधिकांश जनसंख्या अपेक्षाकृत उच्चवर्तीय भागों में ही रहती है। अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे और बोलीविया में जनसंख्या घनत्व का आधिक्य है, किंतु जनसंख्या का लगभग 20% भाग ही यहाँ पर निवास करता है। पूर्वी समुद्र तटीय भाग पर ब्यूनस आयर्स तथा मॉन्टेविडियो सघन पत्तनों तथा उनके समीप जनसंख्या के अनेक संकीर्ण भाग पाए जाते हैं। पूर्वी समुद्र तटीय भागों में ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो समुद्र यानी बंदरगाहों तथा उनके समीप जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। पश्चिमी तट पर मध्य चिली में जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ रसदार फलों, गेहूं आदि अनाजों की कृषि की जाती है। जनसंख्या अपेक्षाकृत यहाँ पर अधिक सघन पाई जाती। सैंटियागो, वालपराइजो आदि प्रमुख नगर है जहाँ जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी तट पर स्थित अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली में
पाया जाता है। ये अति शुष्कता के कारण कृषि पशुपालन का विकास में भी यहाँ पर संभव नहीं हो पाया है। इसके कारण यह भाग लगभग जना अभाव पाया जाता है। महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में पैगागोनिया के पठार के समीप कुछ जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिकतर गांव में रहती है। बड़े बड़े जनरिक्त क्षेत्र है जिनमें मरुस्थल और नदियों के बेसिन हैं, जिसके कारण नदियाँ यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और चिली में लगभग 80% जनसंख्या नगरों में पाई जाती है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो, साओ पालो, सेंटोस, पेराम्बुको यानी रेफस्विक, पार्ट अलगे, साल्वाडोर, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, कार्डोबो, बाहिया, ब्रांका, चिली में सैंटियागो और वालपराइजो, वेनेजुएला में कराकास, गुयाना में जॉर्ज टाउन, कोलंबिया में बोगोटा, मेडिलिन, इक्वेडोर, क्विटो, पेरू में लीमा आदि प्रमुख महत्वपूर्ण नगर है। इस प्रकार से जो दक्षिणी अमेरिका है उसकी जनसंख्या का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व बहुत सघन बसे हुए भागों में अधिक है, लेकिन कुल जनसंख्या घनत्व जो है वो क्षेत्र के अनुसार बहुत ही कम है। नमस्कार।